क्वेश्चन पे आ जाओ। एक कार बैटरी में प्रयुक्त मुख्य विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? कारों की जो बैटरियां इस्तेमाल होती है, आपको पता है कि कार बैटरी जो होती है वो सेकेंडरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल होता है। और द्वितीयक सेल में भी कौन सा होगा? शीशा संचायक सेल होगा, लेड एक्यूमुलेटर, शीशा संचायक सेल, लेड एक्यूमुलेटर। अब सवाल यही पूछ रहा है, या तो इसको कार की बैटरी बोल दो या शीशा संचायक सेल बोल दो इसमें। अब आपको यह चीज पूछा हुआ है कि साहब कार की बैटरी के अंदर में मुख्य केमिकल जो होता है वो कौन सा होता है? ये देखो, ये लाइन अपने आप ही चल पड़ी है बोर्ड पे। अब बोर्ड भी बेचारा सुबह से पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गया, इतनी ज्यादा मेमोरी भर गई इसकी। बी सी डी 3 आंसर कैसे आ गए मुझे बताओ, जबकि सारी चीजें आप लोगों को ढंग से बता रखी है। कार बैटरी के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, गलतियां नहीं करनी है बेटा, गलतियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये कार बैटरी है, इसमें प्लेट्स इस्तेमाल होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो मैं रेड और ब्लैक कलर से बना रहा हूं इसमें, क्लियर। अब व्हाइट वाली जो, ये रेड वाली जो है ये तो प्लस हो गई, और ये जो ब्लैक वाली हमारे पास में है ये माइनस हो गई। इसमें जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य, ये प्यारे बच्चों H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड 31% से लेकर 39% के बीच में होता है, कहीं 32 से 38 भी मिलता है आपको, क्लियर। तो H2SO4 जो होता है वो मुख्य एसिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए कहते हैं देखो, कई मूवीज में देखा होगा कि एसिड अगर चाहिए होती है तो बैटरी से निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब बैटरी में एसिड होगी। अब एसिड तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो होता है वो अम्लराज होता है, परंतु वो यहां काम नहीं आएगा। हमारा आंसर रहेगा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी 16वें क्वेश्चन का बी आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। इसमें 4 क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद आपके मूल्यांकन लेंगे। देखो बच्चा कह सर ये तो पूरा इंग्लिश में लिख दिया, मेरे तो इंग्लिश मीडियम है ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, इंग्लिश में नहीं लिखा है, देखो 3 अक्षर हिंदी में भी लिखे हुए इसमें आपके, ठीक है। ASCII एक फॉर्मेट होता है कंप्यूटर का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर सेक्शन में से ASCII, इसका फुल फॉर्म क्या है? अब मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था, प्लेट PB और PbSO4 की होती है। अरे वाह, बिल्कुल सही है, आपको पहले ही बता रखा था। देखो ऑप्शन में सब में ASCII लिखा होगा। अब बताओ जरा क्या आंसर होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लो। असाकी जो है एक फॉर्मेट है कंप्यूटर का, जिसमें टोटल मिला के 128 कैरेक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं? 128 कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें 0 से लेकर 127 तक इनकी कोडिंग होती है। इसमें शामिल क्या होगा? इसमें अल्फाबेट शामिल होते हैं, वर्ण। इसमें अपर केस भी होंगे। अब बच्चा कहता है सर ऊपर केस कहां होंगे? नहीं, इसमें लोअर केस भी होंगे, लोअर केस भी होंगे, और इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी होगी, संख्या भी होगी। अब आपने एक चीज देखा होगा कि जब आप कल को सरकारी कर्मचारी बन जाओगे तो आप जब बैंक में खाता खुलाओगे तो इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा उसमें। अब पासवर्ड जब आप सेट करते हो तो पासवर्ड डालने के लिए 4 चीज बोलता है कि साहब अल्फाबेट होने चाहिए, उसमें अपर केस लोअर केस में भी होना चाहिए, एक बड़ा और एक छोटा ABCD होनी चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, @ हैश, कुछ भी चीज स्लैश वगैरह। तो ये जो चारों चीजें मिलकर बनती हैं, ये इस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अंदर में आती है। 128 चिन्ह होंगे जिसकी नंबरिंग 0 से लेकर 127। अब मैं इसको क्या कह सकता हूं? देखो याद करो, मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, 8 बिट की कोई संख्या होती है तो उसको बाइट कहते हैं। 127 तक कैरेक्टर आ रहे हैं इसके, 128वां कैरेक्टर अगर आ जाता तो 8 बिट की संख्या बन जाती। तो असाकी जो होती है ASCII, इसमें 7 बिट होते हैं प्यारे बच्चों। यानी ऐसी संख्या होगी जिसके अंदर में टोटल कर्मचारी 7 होंगे, 8 बिट नहीं होंगे इसमें। इसीलिए प्यारे बच्चों हम कहेंगे 7 बिट वाली जो है वो संख्या होती है असाकी। इसमें 1 बाइट भी नहीं होता। 1 बाइट होने के लिए यहां बिट कितने चाहिए? 8। तो फुल फॉर्म क्या बना हमारे पास में? C ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल
आ जाओ फटाफट से। अब सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन रहे हैं, गलतियां सुधारो अगर गलतियां कर रखी है। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, देखो चला के दे रखा है, चालन, संवहन और विकिरण। इनमें ऊष्मा संचरण की दर को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब ये इसको पढ़ो ध्यान से, यानी ऊष्मा संचरण की दर जो है उसको बढ़ते क्रम में लिखो। सबसे पहले जो धीमी विधि है, फिर थोड़ी तेज है, और सबसे तेज विधि जो है उसको लास्ट में लिखना है। तीनों विधियों को ऊष्मा संचरण की दर को बढ़ते क्रम के हिसाब से एडजस्ट करो। जल्दी से फटाफट से, ए बी सी डी क्या ऑप्शन बनेगा आपका, जल्दी से बताएं, फटाफट से आंसर डालें इसके अंदर में। क्या बात है, बी पे बड़ा फोकस चल रहा है। सबसे धीमी विधि जो है वो चालन, फिर संवहन और फिर विकिरण। यह है हमारा करेक्ट आंसर। और आप लोगों को मैं बता दूं, रीट में 2 बार आपके सवाल पूछा जा चुका है, ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि क्या है। तो फास्टेस्ट मेथड तो हो गया विकिरण, और सबसे धीमी विधि जो है वो हमारे पास कौन सी होगी, चालन। बिल्कुल एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने गलत जवाब दिया हो, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर है। 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ आपके पास में, बी। अरे वाह वाह, अरे अरे अरे, बहुत बहुत बहुत, लगता है अब एकदम इंटरनेट स्पीड आई है बच्चों के, लगता है बिल्कुल बच्चों बी का बोलबाला है बच्चों के पास में अभी इसमें, चालन, संवहन, विकिरण। 19वां क्वेश्चन, माध्यम परिवर्तित होने पर प्रकाश की कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, v इजिकल्स टू एन लैम्डा। v का मतलब है वेग, n का मतलब है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है, एक या दो, जो माध्यम चेंज करने पर लाइट में चेंज नहीं होती है। सर ऑप्शन इंग्लिश में बोल दो, अभी बोल देते बेटा, वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी। अब ठीक है बेटा, अगली बार से क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश में दे देंगे, चिंता मत करो। सॉलिड लिक्विड एयर कहां गई बेटा, अभी इसमें नहीं, आप पीछे चल रहे हो। डी बता रहा है केवल आवृत्ति, डी बता रहे। देखिए प्यारे बच्चों, लैम्डा जो है वो चेंज हो जाता है माध्यम चेंज होने पे, और आपको पता है कि तरंग दैर्ध्य जो होता है वो रंग को डिसाइड करता है, कलर को डिसाइड करता है। क्लियर, केवल आवृत्ति के। अब देखो एकदम धमाकेदार बच्चे फ्लैश आते हैं पूरे। स्पीड चेंज होती है, बिल्कुल, माध्यम परिवर्तित होने पे स्पीड चेंज होती है, और माध्यम परिवर्तित होने पर स्पीड चेंज होती है, इसीलिए चीजें माध्यम चेंज होती है, मुड़ी भी दिखाई देती है। अब पानी के अंदर में पेंसिल को डालोगे तो बच्चा कहेगा मेरी पेंसिल तोड़ दी, मुड़ी भी दिखाई देती, इसी कारण। तरंग दैर्ध्य चेंज हो रहा है तो ये आंसर वैसे नहीं हो रहा है। केवल फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ध्यान रखना इस चीज के अंदर में। क्लियर, होशियार बच्चे। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, गलती नहीं करनी है, बिल्कुल सही जवाब देके निकलना है, और फिर उसके बाद में आपको अपनी मार्किंग बतानी है। देखिए, ओ तेरी, बड़ा सा क्वेश्चन आ गया बच्चा, कैसे उम्मीद ही नहीं की थी इतने बड़े क्वेश्चन की। बांध निर्माण के दौरान बांध की दीवार का निचला भाग ऊपरी भाग की तुलना में चौड़ा रखा जाता है, क्यों रखते हैं? यूज मैक्सवेल आइंस्टीन थ्योरी। अरे वाह, बड़ा तगड़ा भारी भरकम बताया बच्चे ने। बांध की जो दीवार होती है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बनाई जाती है, ऐसे। यहां पानी होता है, देखो यहां पानी होता है। सवाल यही पूछ रहा है इसमें कि ये जो साइज है इसका आकार बड़ा क्यों बनाया जाता है? कौन बच्चा जवाब देगा? बिल्कुल बेटा, मैक्सवेल आइंस्टीन थ्योरी, कभी बात करेंगे आराम से अपन। आ जाओ फटाफट से, इधर बता दो जल्दी से मेरे को। बांध निर्माण में नीचे की दीवार को मोटा क्यों रखा जाता है? श्यामनगर सी बता रहा, अभिषेक सी, प्रशांत सी, चेतन सी। क्या बात है, लगता पेपर आउट हो गया बच्चों के, लगता है एक तरह से सी 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 सब। भाई दो ही चीज है, या तो पेपर आउट हो गया है, और या फिर प्यारे बच्चों आप लोगों की तैयारी बड़ी धांसूदार है। अरे वाह, क्या बात है। मैं देख रहा था कोई बच्चा जो है वो कुछ गलत जवाब दे दे, सबका सी। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। पानी की मात्रा जो होती है हर बांध में, आपने देखा होगा कि उसकी कैपेसिटी होती है कि साहब उसकी कैपेसिटी फिक्स है, यानी F जो है हमारे पास में यहां पर कांस्टेंट माना जाएगा। अब देखो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल A हुआ। अब एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, इस एरिया को अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं तो इससे प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा।
यानी एक सिंपल सी चीज याद रखें, बांध के निचले भाग का क्षेत्रफल इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि पानी का दाब यहां पर सबसे ज्यादा होता है निचले भाग पर। इस पानी के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, इस दाब को कम करने के लिए क्षेत्रफल को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है इसमें। क्लियर? तो हमारा आंसर जो है क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब को घटाया जा सकता है, सी ऑप्शन। देखो मिलता जुलता डुप्लीकेट आंसर दे रखा है, क्षेत्रफल बढ़ाकर बल को घटाया जा सकता है, बल का कोई रिलेशन नहीं है। तो सी आंसर हो गया हमारे पास में 20वें क्वेश्चन का।